In this video, we are going to discuss this question. This question is also asked in paper 2 2026 JEE Advance. पेपर 2 में पूछा गया था 2026 के JEE Advance के फिजिक्स पेपर में. ओके, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखा जाएगा कौन सा नंबर का क्वेश्चन था. तो सेक्शन 1 में था. ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक सेक्शन 1 में ही था. चलिए सेक्शन वगैरह को तो छोड़ते हैं. हाँ, सेक्शन 1 में था. तो क्वेश्चन में दिया था मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5. क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसका मतलब है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. लेंथ दिया है 100 मीटर. इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी. EMF दिया है, बैटरी का EMF दिया है. कैन राइट लाइक दिस. EMF दिया है 2 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस दिया बैटरी का 1 ओम. तो डेंसिटी, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया है 2 इंटू 10⁸ मो पर मीटर. तो रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा 1 बाय कंडक्टिविटी. तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी आपका ओम, आई थिंक ओम मीटर. रेजिस्टिविटी आ गया हमारा. तो एक वायर है जिसका डेंसिटी दिया है कितना, डेंसिटी कितना दिया, रेजिस्टिविटी का भी सिंबल वही, तो डेंसिटी का डी ले लेते हैं. 6.35 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. एंड एटॉमिक मास, मोलर मास वी कैन से, दिया है 63.5 ग्राम पर मोल. ये सब दिया है. अज्यूमिंग 1 कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पर एटम. एक एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा इसके पास उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, ये चीज़ फिक्स हो गई. ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की वायर में. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि वायर है आपका, बैटरी से कनेक्टेड है. उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी के पास. तो इसका रेजिस्टेंस होगा ρL/A इस वायर का. तो रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. रो हमारा कितना है 1/σ, यानी 1/2 इंटू 10⁸. अब एल कितना है, लेंथ है 100, ए है 0.5 इंटू 10⁻⁻6. तो लेंथ है 100, ए है 0.5 इंटू 10⁻⁻6. इसको सॉल्व करते हैं. आपका ये आएगा 100, ऊपर आएगा 2.51 हो जाएगा, और ये 10⁻² नीचे, तो यानी 1 ओम ही आ जाएगा ये. तो ये भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम दिया है, और ये वायर का भी रेजिस्टेंस 1 ओम आया है. तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 + 1 सीरीज में है दोनों. ठीक है, 2 आ गया. तो इस वायर में करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा V/R के, R नेट के हिसाब से. V इज एक्चुअली दिस E इज गिवन 2. EMF हमारा दिया है 2 वोल्ट बैटरी के द्वारा. रेजिस्टेंस 2, 1 एम्पियर इज द करंट. अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस वायर में निकालनी है. इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू करंट, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEAVD होता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट. तो इसमें I/NEA करना है. I की वैल्यू हमें पता है. E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी पता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है. दिस N वी हैव टू कैलकुलेट. नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये लेना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इनटू एवोगाद्रो नंबर करना पड़ेगा. एवोगाद्रो नंबर दिया. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन मोलर मास निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो मास हमारा कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकलेगा. मोलर मास हमारा कितना दिया है, मोलर मास इज दिस. डेंसिटी kg में दिया है, इसको ग्राम्स में लिख दें क्योंकि दिस इज ऑल्सो, मोलर मास इज ऑल्सो इन ग्राम. 6.35 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो ग्राम्स पर मीटर क्यूब में आ जाएगा ये. तो आपका मोलर मास है 63.5
डेंसिटी है 6.35 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ कीप वॉल्यूम एज इट इज़ V 63.5 आपका आ जाएगा। उसके बाद ये आपका आएगा 63.5। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा नंबर ऑफ मोल्स आएगा आपका वॉल्यूम इंटू 10⁵, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाद्रो नंबर करना पड़ेगा। एवोगाद्रो नंबर करेंगे जब हम, तो V इंटू 10⁵ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ये आ गया नंबर ऑफ एटम। अब हमें निकालना है दिस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एटॉमिक डेंसिटी निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ, तभी यहाँ पे काम बनेगा। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वायर। खेप है एटम और इलेक्ट्रॉन के नंबर, इसलिए हम ले सकते हैं इसको। तो ये आया हमारा n की वैल्यू, कैपिटल V इंटू 10⁵ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इटसेल्फ। ये बोथ आर वॉल्यूम, तो n की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम Vd भी निकाल लेते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाय NEAVD। I इज 1, n हमने निकाला अभी, ये है 10⁵ 6.023 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है, ये 0.5 इंटू 10⁻⁻6 एरिया की वैल्यू, ठीक है। Vd तो निकालना है, नहीं ये हो गया बस, ये Vd तो निकालना है। तो ये कैलकुलेट करना होगा हमें टू गेट द करेक्ट वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 10⁵ 10⁻3 28 हो गया, 28 माइनस 25 ऊपर आएगा 20 माइनस 3 में, ये बचेगा 6.023 1.6 इंटू 0.5 ये बचेगा। 6 इंटू 0.5 करेंगे तो 3 के आसपास आएगा, 3 इंटू 1.6 करेंगे तो ये 5 के आसपास आएगा, 1/5 आई थिंक 0.2 के आसपास आएगा। तो 0.2 के आसपास हो गया ये मीटर पर सेकेंड। आंसर मिलीमीटर में करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट अस चेक द मोस्ट सूटेबल आंसर। सबसे करीबी आंसर यही है क्योंकि आंसर मिलीमीटर पर सेकेंड में करना है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।